बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हमारे सच्चे मालिक अल्लाह हुवल कुद्दूस सूरत काफ की आयत नंबर 1 में फरमाते हैं, काफ बहुत बड़ी शान वाले इस कुरान की कसम। दोस्तों, इस आयत में एक लफ्ज़ अल मजीद के लफ्ज़ी मतलब बहुत ज़्यादा के भी हैं, जो कि दुनियावी इल्म में हाइड्रोजन गैस या एलिमेंट की तरफ इशारा है। कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन है, जो कि 73% के करीब है। अजीज़ दोस्तों, सूरत काफ की आयत नंबर 2 में अल्लाह हुवर रहमान फरमाते हैं, बल्कि उन्हें ताज्जुब मालूम हुआ कि उनके पास उन्हीं में से एक आगाह करने वाला आया, तो काफरों ने कहा कि ये अजीब चीज़ है। दोस्तों, इस आयत में एक लफ्ज़ अजीब है, जिसके लफ्ज़ी मतलब अच्छी चीज़, भली चीज़ और खुशकन के भी हैं, और ये हाइड्रोजन के एक प्रोटॉन होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज होने की तरफ इशारा है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एक मुस्बत बरकी चार्ज वाले ज़रे से बना है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। इसीलिए हम हाइड्रोजन आइटम को H+ की तरह लिखते हैं। हमारे सच्चे रब ताला सूरत काफ की आयत नंबर 3 में फरमाते हैं, क्या जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे फिर ये वापसी दूर अज अकल है। इस आयत में एक लफ्ज़ आया है तुराबा, जिसके लफ्ज़ी मतलब खाक और फ़कीर और खाक उड़ाने वाली हवा है। एक और लफ्ज़ अर्रजू है, जिसका लफ्ज़ी मतलब अपने मुब्दा हकीकी की तरफ लौटना के हैं। इसी तरह अलमेता के लफ्ज़ी मतलब तदरीजन तहलील होना और घटना के भी हैं। अज़ीज़ दोस्तों, ये मतलब हाइड्रोजन की उस खासियत की तरफ इशारा करते हैं कि बिग बैंग से हाइड्रोजन के एटम वजूद में आए, और ये वज़न में सबसे हल्की गैस है। ये बेरंग है, बेबू है, बेजायका है, गैर धाती और इंतहाई आतिशगीर गैस है। अज़ीज़ दोस्तों, हमारे सच्चे मालिक अल्लाह हुवल मालिकुल अर्शिल अज़ीम सूरत काफ की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाते हैं, ज़मीन जो कुछ उनमें से घटाती है वो हमें मालूम है, और हमारे पास सब याद रखने वाली किताब है। इस आयत में एक लफ्ज़ अल-नुक्स आया है, जिसका लफ्ज़ी मतलब हक तलफी के साथ घटना के भी हैं, और ये इस बात की तरफ इशारा है कि ज़मीन के माहौल में तकरीबन मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन की कमी है, क्योंकि हमारे सियारे की कशिश शकल का मैदान इतना मजबूत नहीं है कि हाइड्रोजन के इंतहाई हल्के मॉलिक्यूल्स को बरकरार रख सके। ताहम ज़मीन पर हाइड्रोजन के बेशुमार ज़राए मिलते हैं, जैसे पानी और हाइड्रोकार्बन में दीगर अनासर के साथ मिल जाना। साइंसदानों के हिसाब के मुताबिक ज़मीन हर सेकंड में तकरीबन 3 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस खो रही है, और साल के तकरीबन 95,000 टन हाइड्रोजन ज़मीन की फ़ज़ा से निकलकर खला में चली जाती है। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत काफ में आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाते हैं, बल्कि उन्होंने सच्ची बात को झूठ कहा है जबकि वो एक इनके पास पहुंच चुकी, बस वो एक इल्झाओ में पड़ गए हैं। दोस्तों, इस आयत में एक लफ्ज़ अल मरीज का आया है, जिसका लफ्ज़ी मतलब 2 दरियाओं का बाहम मिलना भी है, और ये इस तरह भी इशारा है कि ज़मीन की फ़िज़ाओं में हाइड्रोजन सिंगल एटम के तौर पर स्टेबल नहीं होता, और ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की सूरत में स्टेबल होता है। इन तमाम हक़ाइक़ को जानकर और समझकर ये बात बिल्कुल आया है कि काफ हमें हाइड्रोजन के मतलब
معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ سچا مالک ہے اور رحیم ہے، اور قرآن حکمت سے بھری سچی کتاب ہے، اور آخرت بھی سچ ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ عزیز دوستو، سورۃ کہف میں مزید دنیاوی حقائق پر غور و خوض کرنے کے لیے دیکھیے سورۃ کہف کا پارٹ سی۔ اللہ حافظ۔